नमस्कार। आज हम लोग बच्चों को किस तरीके से भाग की अवधारणा बताएं, डिवीज़न कॉन्सेप्ट किस तरह से बताएं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ELPS कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले बच्चों के अनुभव जोड़ेंगे, उसके बाद उनसे बात करेंगे, फिर चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे और लास्ट में जा कर के उनको प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे कुछ पूर्व ज्ञान रखते हैं, गिनतियाँ उन्हें आती हैं। तो सबसे पहले बच्चों से चर्चा करते समय उनको कुछ सामान देंगे, उनसे कहेंगे इन्हें गिनने के लिए। जैसे यहाँ पर 4 पत्तियाँ बच्चों को दी गई हैं, बच्चों को एक एक करके पत्तियाँ देंगे और बच्चे चारों पत्तियों को गिनेंगे। उसके बाद बच्चों से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 2 बच्चों की बात करेंगे। एक बच्चे का नाम है श्याम और एक बच्चे का नाम है राम। तो 2 बच्चों का बताएंगे बच्चों को कि एक बच्चा है राम, एक बच्चा है श्याम, और उनको आप 4 पत्तियां किस तरीके से बांटेंगे। तो बच्चे खुद से ही इस क्रिया को करेंगे, आप केवल उन्हें निर्देश देंगे। तो एक एक करके पत्तियां बच्चों देंगे। श्याम को एक पत्ती दी गई, राम को एक पत्ती दी गई, उसके बाद श्याम को एक पत्ती दी गई और उसके बाद एक राम को पत्ती दी गई। फिर बच्चों से चर्चा करेंगे। देखिए 4 पत्तियां थीं, बच्चों से पूछेंगे और कितनी प्रत्येक को मिली। तो बच्चे बताएंगे कि 2 पत्तियां प्रत्येक को मिली, यानी 4 पत्तियां यदि 2 में बांटी जाएं तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी आएंगी, केवल 2 पत्तियां आएंगी। इसी तरीके से मान लीजिए अगर पत्तियों की संख्या 6 होती तो वो किस तरीके से बांटी जाती। तो बच्चों से कहेंगे बांटने के लिए एक एक करके। एक श्याम को दी गई, एक राम को दी गई, एक श्याम को दी गई, एक राम को दी गई, एक श्याम को दी गई और एक राम को दी गई। तो बच्चे जान लेंगे यदि कोई 6 चीज़ें हैं और 2 लोगों में डिवाइड होनी है तो वो 3-3 उनको मिल जाएंगी और सारी पत्तियां समाप्त हो जाएंगी। अब इसी प्रोसेस को यदि हम लोग प्रतीकों के माध्यम से समझते हैं तो ये 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 चीज़ें थीं जो 2 लोगों में बांटी गई और प्रत्येक को 3-3 प्राप्त हुई। इसका मतलब ये हुआ, यानी 6 को 2 में भाग देंगे, 2 में बांटेंगे तो 3-3 आएगा। इस तरह से बच्चों में ठोस वस्तुओं के माध्यम से भाग की अवधारणा को हम लोग विकसित कर सकते हैं। जैसा अभी उदाहरण के द्वारा समझाया गया है उसी तरीके से इस बात को बढ़ाते हुए 4 चीज़ों को 2 में बांटना, 6 चीज़ों को 2 में बांटना, 8 चीज़ों को 2 में बांटना और 10 चीज़ों को 2 में बांटना, 12 चीज़ों को 2 में बांटना, ये बच्चों से अभ्यास कराएंगे। इसके अलावा कैसे 6 चीज़ों को 3 लोगों में बांटा जा सकता है और वो ठोस वस्तुओं के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, कंकड़ के माध्यम से आप बच्चों को अभ्यास कराएंगे, बच्चों से अभ्यास कराएंगे। क्योंकि जब बच्चे खुद करेंगे तो वो सीखेंगे ज़्यादा। 9 चीज़ें दे देंगे और बच्चों से कहेंगे 3 लोगों में वो बांटें तो वो 3 कैसे आया ये बच्चों को समझ में आएगा। 12 चीज़ें देंगे और 3 लोगों में बांटने के लिए कहेंगे तो बच्चे 4 कैसे आता है इस बात को आसानी से समझेंगे। इस तरीके से जब आप चर्चा करते हैं तो बच्चों में भाग का कॉन्सेप्ट यानी डिवीज़न की अवधारणा या भाग की अवधारणा बच्चे में धीरे धीरे विकसित हो जाती है। धन्यवाद।